सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 20वें की व्याख्या कर रहे हैं। 19वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कैसे परमात्मा का आत्मा से मिलन कर्तव्य द्वारा हो सकता है उसका ज्ञान दिया, और यहाँ अर्जुन को जनक आदि का उदाहरण देकर और उनको गहनता से समझाने का प्रयास किया है, जिसको हम और आसानी से समझने के लिए यहाँ इस 20वें श्लोक से समझ सकते हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे कल्याण के लिए, इस लोक की भलाई के लिए कुछ इस तरह लिखा है। कर्मणा एव हि संसिद्धम आस्थितः जनकादयः लोक संग्रहम एव अपि संपशयन कुर्तम अहरसि। जनक आदि ने भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तुम्हें भी यही कर्म करना उचित है, और इस संसार का आगे बढ़ाने के क्रम में आपके लिए यह कर्तव्य करना उचित रहेगा। By action only indeed did Janaka and others try to attain perfection, even with a view to the protection of the mass. Thou should perform action. इसको समझने के लिए हमें पहले अध्यात्म के हिसाब से जानना आवश्यक है। कर्मण्ये हि संसिद्धतः जनकादय है। आदिपद प्रभुति अर्थात आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना गया है। यहाँ आए आदि पद को प्रभुति का वाचक माना जाए तो जनकादय पद का अर्थ होगा जिनके आदि अर्थात आरंभ में राजा जनक है, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, वैश्वस्त, मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। इन सब का वर्णन गीता के 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में तथा गीता के 4थे अध्याय के 1 और 2 श्लोक में किया गया है। इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना उचित है, जिसके अनुसार जनकादय पद का अर्थ है कि राजा जनक जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर निष्काम भाव से सर्व कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा अनेक जनक जैसे महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्मयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृतिक वस्तुओं को, शरीर आदि को कभी भी अपनी ओर से अपने लिए न माने। कारण है कि वास्तव में वे सभी अपनी और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत संसार की है और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की सेवा में ही लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है। साधन है।
इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ कर्म एवं पद का संबंध पुरुष लोग के आसक्तों को वाचर कर्म से अर्थात अनासक्ति रहित होकर कर्म करने, क्योंकि आसक्ति होकर कर्म करने से मनुष्य संबंध कर्म से मुक्त हो जाता है। केवल कर्म करने से नहीं, केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। कर्मणा बंधते जंतु। अच्छा, विषय की मुख्यता की बात को साधन के लिए विशेष उपयोगी हो सकती है। संक्षेप में आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं कि जैसे पीछे के 19वें श्लोक में अनासक्ति होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप में कर्म योग एक पद से कहते हैं। इस प्रकार आगे 12वें अध्याय में भी इस बात की वर्णन करते हुए मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप में कहते हैं। यहाँ भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योग योगे में एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्म के स्वरूप में त्याग करने से ही था। आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का प्रसंग चलने के लिए कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया जाना उपयुक्त है। परमात्मा प्राप्ति के लिए एक मार्मिक बात और भी है। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए तरह तरह की परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्तव्य जन्म मान लेते हैं, अर्थात उन सबको जानने और कर्म करने का भाव मन में रखते हुए हम सबको यह सब कर्म करते रहना चाहिए। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा प्राप्ति उत्कृष्ट अभिलाषा से हो जाती है। इस उत्कृष्ट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा बाधक है, दूसरा कोई बाधक नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति का उत्कृष्ट अभिलाषा आदि जागृत हो जाए तो अभी परमात्मा का अनुभव हो सकता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के लिए त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा तभी जागृत होती है तब साधन जीवन भर का एक उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति हो जाए, अर्थात हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य वही है। यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य उत्पत्ति और विनाशील पदों का या पदार्थों का प्राप्त होने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवान प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहा जाए तो कर्म सकाम कहलाता है। इसलिए निष्काम पुरुष कर्म योगी के सभी कर्म उद्देश्यों को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं। लोक संग्रह का तात्पर्य यह है कि लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असतता या विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ पूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी जाना जाता है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों के असत विक से सत के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या ना देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने कर्म वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः हो जाता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा या बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही सबसे बड़ा कर्म है। कर्म के स्वरूप और फल की इच्छा दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फलेच्छा का त्याग कर देने से सभी कर्म के उद्देश्य सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। अतः हमें अपना
कर्म आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए। आज तृतीय अध्याय के इस 20वें श्लोक से हमें ये दो चीजें जानने को मिलती हैं कि जनक और जनक जैसे अत्यंत ज्ञानी महापुरुषों ने भी अपने आप को मुक्त किया या मुक्ति प्राप्त की केवल कर्म के माध्यम से। नंबर 2, दुनिया को संरक्षित करने के उद्देश्य से कार्य हमें सदैव अनासक्त होकर करते रहने चाहिए। अर्थात जो लोग यह सोचते हैं कि हम काम नहीं करेंगे और अकर्मण्यता के कारण हमारा जीवन किसी और के आश्रित हो जाएगा, वह लोक संग्रह की बात नहीं करते। लोक संग्रह तभी है कि जब हम अपने नित्य कर्म नित्य करते रहें और उन्हें भगवान के सामने समर्पण कर भगवान को अर्पित कर लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहें। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।